गुड इवनिंग बच्चों, मैं डॉक्टर आकांक्षा चौधरी। हमने इसके पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम देखा, जिसमें खाद्य सेवा प्रबंधन के प्रकार, विभिन्न प्रकार के खाद्य सेवा प्रबंधन के जो प्रकार है वो देखे। इसमें आप देखेंगे मैंने आपको जो 4 टाइप्स बताए हैं: ट्रेडिशनल फूड सिस्टम, कमिस्ट्री सर्विस सिस्टम, रेडी प्रिपेयर्ड सर्विस, असेंबली सर्विस सिस्टम। तो हम एक एक सेवा प्रणाली को डिस्क्राइब करते हुए पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस आप एक बात ध्यान रखिएगा, अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई नया सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी वो हमें बोर लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको कोशिश करेंगे, अगर पॉइंट टू पॉइंट्स नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। अब इसे देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे परंपरागत सेवा प्रणाली, ट्रेडिशनल फूड सिस्टम। देखिए, ट्रेडिशनल फूड सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो सिंपल यदि हम देखें तो ये एक, आप देखिए, भारतीय थाली, जैसे कि मैं आपको परंपरागत सेवा प्रणाली की बात कर रही हूँ। अब इस थाली को यदि आप देखेंगे तो हम एक देख सकते हैं, ये ट्रेडिशन फूड जो हमारा स्टार्टिंग से चला आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं इंडियन कल्चर की बात करूं कि भारतीय सेवा प्रणाली में क्या होगा, यदि तो यहाँ पे दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दही, रायता, ये सब चीज़ें ऐड की जाती है। तो यदि हम परंपरागत सेवा प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, तो मैं कुछ आपको सिंपल पॉइंट बताने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक थ्योरी पार्ट छोटा सा मैंने ऐड करा है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना है कि ट्रेडिशनल परंपरागत भोजन प्रणाली की यदि बात हो रही है तो यह भोजन रसोई घर में परिसर में ही तैयार किया जा रहा है। मतलब उसी किचन में, जहाँ किचन है, जहाँ खाना बन रहा है, वहीं पर यह भोजन तैयार किया जा रहा है और साथ साथ में परोसा जा रहा है। सेकंड, भोज्य पदार्थों को परोसने के लिए वितरित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अस्पताल में मरीजों को यह प्रणाली व्यक्तिगत पसंद के लिए अधिक अनुकूल है। अगर मैं ट्रेडिशनल फूड सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले तो आप ये भी ध्यान रखिए कि इसमें जो भोजन है उसको परोसा जाता है, उसको बांट दिया जाता है, और जो हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि मरीजों को भी जो भोजन सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है, जो फूड सिस्टम दिया जाता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। मौसम के अनुसार उपलब्ध सामग्री उपयोग की जाती है इसमें। और इसमें जो फूड लिस्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ट्रेडिशनल फूड सिस्टम में कि इसमें जो व्यंजन सूची होती है, फूड लिस्ट बनाने में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत लचीलापन होता है। इस सेवा व्यवस्था में पूर्ण रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से लेकर गैर प्रसंस्कृत खाद्य विक्रय किया जाता है। मतलब आप उसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि इस सेवा व्यवस्था में, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है, इसमें क्या किया जाता है, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो, और साथ साथ में जो नॉन प्रोसेस्ड फूड होते हैं, मतलब प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और अप्रसंस्कृत या गैर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ की विक्रय भी किया जाता है। भोजन तैयार करने के बाद भोजन को गर्म या ठंडा रखा जाता है और जितनी जल्दी हो सके उसे परोस दिया जाता है। इस सेवा प्रणाली में वितरण भोजन को पहुंचाने की जो कॉस्ट होती है, लागत जो होती है, वो बहुत कम होती है। यदि ये सेवा प्रणाली अपनाई जाए और इससे भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, यदि मान लीजिए, तो ये जो फूड कॉस्ट जो होती है, भोजन की लागत जो होती है, वो पहुंचाने की बहुत कम होती है। साथ साथ में इसमें फूड आइटम को, मतलब भोज्य पदार्थों को सीधे निकटवर्ती क्षेत्रों में, जैसे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, ये जो छात्रावास होते हैं, इसमें परोसने के लिए भेज दिया जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक ट्रेडिशनल फूड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो एक रसोई घर, किचन में वही खाना बनाया जा रहा है और उसको परोस दिया जा रहा है। साथ साथ में इसको जब वितरण के लिए, मतलब कि इसको जब आप ऐसे समझिए, निकटवर्ती क्षेत्र मतलब सराउंडिंग एरिया, जो आसपास के क्षेत्र जो भी होते हैं, जो एरिया होते हैं, जैसे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट या आपके छात्रावास वगैरह होते हैं, हॉस्टल जो होते हैं, उसमें ये भोजन को बना के परोसने के लिए भेज दिया जाता है। मतलब इस प्रकार की सेवा इसमें दी जाती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, खाद्य सेवा प्रबंधन के प्रकार में सबसे पहला आता है हमारा ट्रेडिशनल फूड सिस्टम। एक सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं बोलूँ, सरल शब्दों में, तो आप उसको ऐसे समझिए कि यहाँ ट्रेडिशनल फूड सिस्टम की बात हो रही है तो पहली चीज़ तो ये परंपरागत भोज्य प्रणाली की बात हो रही है।
परंपरागत भोज्य प्रणाली के शासन में, क्योंकि हम यहाँ पे एक सेवा प्रबंधन देख रहे हैं, सर्विस सिस्टम। आप उसको एक टिफ़िन सेंटर को देख लीजिए, घर पे खाना बन रहा है और अलग अलग जगह पे टिफ़िन को बांटा जा रहा है। हो सकता है वर्किंग जो भी लोग होते हैं, वर्किंग वुमेन होती है, मेन होते हैं, जो भी वर्किंग लोग होते हैं उनको भी दिया जाता है, स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है। वो किस जगह पे पहुंच रहा है, बन रहा है, और किस जगह पे उसको पहुंचाया जा रहा है, और उसको पहुंचाने में जो कॉस्ट होती है, जो लागत होती है, वो ट्रेडिशनल फूड सिस्टम में बहुत कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, और साथ साथ में इसमें जो भोजन है वो तैयार करने के बाद भी मतलब उसे गर्म और ठंडा रखा जाता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक वीडियो में हम अभी एक ही टाइप ले रहे हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में जैसे देखिए कि ये जो फूड सर्विस सिस्टम के 4 प्रकार हैं, तो मैंने आपको ये परंपरागत सेवा प्रणाली बताई है। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में हम कमिश्नरी सेवा प्रणाली, कमिश्नरी सर्विस सिस्टम को समझेंगे। ओके, थैंक यू।